अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और ये है लाहौर का शाही किला बनाम सरकार। ये वो इलाका है जो वो एरियाज हैं जिसको हमने निगलेक्ट किया हुआ था। ये स्नेक ट्रेल्स हैं और अभी हम एक कमरे के अंदर मौजूद। ये हम लौ के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। लौ राजा रामचंद्र के बेटे थे और कहा जाता है कि उनके नाम पे लाहौर शहर का नाम exactly. है। ये लौ का मंदिर है। जी बिल्कुल, जिसको हम लेंटर कहते हैं। उनका ये सिस्टम था कि वो फ्लैट ब्रिक्स के साथ स्लोप देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये आप देखें कि वो सरिया नहीं इस्तेमाल करते थे। कोरोना की सूरत हाल है, लॉकडाउन एक दफ़ा फिर दोबारा से इम्पोज करने की कोशिश हो रही है, हो भी गया है आधा अधूरा सा। नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं कंजर्वेशन एंड प्लानिंग के और लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी के। आज की जो चीज़ हम लोगों को दिखाने जा रहे हैं ये वो रास्ता है जिस पे लाल बुर्ज में हम एक दफ़ा आए थे और साथ वाली विंडो में आप देख रहे हैं कि पिछली बार हम कितनी मुश्किल से यहाँ नीचे उतरे थे। तो ईंटें लगी हुई थी, आर्चेस में ईंटें थी, वो ईंटों के ऊपर प्लास्टर उतरा हुआ था। क्योंकि प्लास्टर होता है? जी बिल्कुल होता था, इसके ऊपर कंकर लाइम के साथ। क्योंकि आपने देखे मुगल्स कभी रॉ में नहीं रहे हैं, उन्होंने हमेशा ऊपर या प्लास्टर किया, उसके ऊपर फिर पेंट वर्क किया हुआ है। सो ये बेसिकली हमारे पास जो इसकी एग्जांपल मौजूद है कि यहाँ प्लास्टर था खाली, इसलिए हम कोई पेंट नहीं कर रहे, वी जस्ट डूइंग इट नॉर्मल प्लास्टर। तो कलर क्या होता होगा इसका? ये नॉर्मली यही कंकर का बेज कलर होता था और इट इज़ अ वेरी कूल कलर। और इसको उसी को वो बेज कलर, हाँ जी, हमने इसी को मेंटेन किया है। आप देखें पिछली बार हम इससे नीचे नहीं जा सकते, नहीं यहीं पे हम रुक गए थे क्योंकि आगे खुला नहीं था। जी जी बिल्कुल। तो अभी हम लोग ये नीचे तक, आप ये देखें, ये एक बड़ा ज़बरदस्त लिंक था गोइंग टुवर्ड्स दी बिल्कुल लोअर बॉटम एरिया ऑफ लाहौर फोर्ट। यहाँ से वो आप समझ सकते हैं कि उसका जो बॉटम एरिया है हम उसके साथ लिंक हो जाते थे। तो ये अभी हम लोगों ने इसकी कंसल्टेशन का काम हमारा तकरीबन फाइनल स्टेज पे आ गया हुआ है। अब हम इसको मुकम्मल कर सकते। ये देखें ऊपर का जो फ्लोर चल रहा है, ये उसकी जो ब्रेकेज हुई हुई है, ये भी इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फ्लोर है जी, फ्लोर है, इसके ऊपर काम है। तो ये भी हम कंसल्टेट कर रहे हैं। नजम भाई, आर्कियोलॉजी वालों ने वैसे कोई अच्छा काम तो कोई नहीं किया हुआ यहाँ पे। देखिए बात ये कि उन्होंने एटलीस्ट इसको उस हालत में रखा कि मज़ीद खराब ना हो। तो ये है कि ज़ाहिर है ऑफ कोर्स अब ये इस दफ़ा गवर्नमेंट की, पिछली बार हम रुक गए थे ऊपर तक, जी जी, अब हम इसके नीचे तक जा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ निशेज़ हैं, ये मुख्तलिफ विंडोज़ हैं, एयर डक्ट्स बनी हुई हैं। और ये आप देखें मुसलसल। और एक चीज़ और नोट करें कि चूँकि ये पैलेस है और यहाँ पे लोग ज़्यादा मूव करते थे, तो आप सीढ़ियों की विड्थ देखें, दे आर सो कंफर्टेबल। इट मींस कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये रॉयल एरिया है। जी मतलब दिस इज़ द रॉयल एरिया। और उसकी आराम से यहाँ से वो उसके जैसे बादशाह को अगर टांग में दर्द होती हो तो वो लिफ्ट में तो आ नहीं सकता होगा सर, वो बादशाह क्या होता वो था। चिक्कू डाल के ऊपर कर लेते होंगे? वो आराम से बैठ के ऊपर आते होंगे जनाब। वो चौकी है, चौकी वो पालकी में बैठ जाते थे पालकी में बैठ के ऊपर आ जाते थे। तो ये हाथी में बैठ के ये आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे हम आ गए हैं। अभी फॉर सिक्योरिटी रीज़न हमने ये एरिया बंद किया। और ये यहाँ से जो अर्ज़गा बाहर है उसका ये रास्ता है। यहाँ से ये का मतलब ये यहाँ पे इस साइड पे अर्ज़गा की रास्ता है, ये नीचे बाहर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके साथ इसका कनेक्शन है। तो अभी हमने फिलहाल ये रास्ता बंद किया हुआ है ताकि जब ये आप देख सकते हैं ये वैसे अभी आपने इसको बड़ा खूबसूरत कर दिया है और मेरे ख्याल से अगर इसको प्रॉपर्ली शूट किया जाए, ये अल्टीमेटली हम लोग फॉर दी टूरिस्ट ओपनिंग, और जब ये पिक्चर वॉल पे काम मुकम्मल हो जाएगा इसमें हम लाइटिंग लगा देंगे सारी, ताकि लोग जो है ना यहाँ से इन करें। अच्छा मुझे ये बताएं, अब लोगों को ये बताएं कि हम कौन से फ्लोर से कहाँ पे हैं? आप इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग, आप ये समझ लें कि हम 50 फुट नीचे आ चुके हैं। 50 फुट। और यहाँ पर जो ये रास्ता ये बाहर का रास्ता है जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है, जो नीचे का जहाँ टिकट लेवल है ये वो लेवल है जहाँ पर दरिया बहता था। और यहाँ से अब जो है ये आप समझते हैं कि यहाँ से ऊपर जाते हैं एंड इट कनेक्ट्स टू योर रेजिडेंशियल एरिया सारे, जहाँ पर रिहायशी इलाके थे। सो ये उनका वो सीक्वेंस था जिसके साथ सारी चीज़ें बनाई गई थी सारी। और तमाम इस मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इतना बड़ी एजेंसी थी, ये मैनेजमेंट थी, इसकी कितनी बड़ी मैनेजमेंट होगी? क्या करते होंगे इसको और टेक केयर कैसे करते होंगे? इसमें तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ पे काम किया करते थे, जो कि इसकी सफाई सुथराई, खाना, रॉयल। ये क्या, ये कोयला? ये स्पंचेज हैं जिसको अभी चूंकि काम जारी है तो इसमें अभी यार एक बात बताएं, लोग सुनना चाहते हैं कि कुछ जवाद क्या कहते हैं, नवाज़रात और जवाहिर निकले हैं कुछ? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी, सही बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक अरसे से आप देखें खंडरात थे। यार हो सकता है किसी मजदूर ने जेब में डाल दिया, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे एक 60-70 साल से दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी चीज़ पड़ी अगर होती तो यहाँ से तो पहले ही जा चुकी होती, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमें उम्मीद है थी नहीं। क्योंकि देखें जब ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये टेक ओवर किया गया तो उन्होंने ऑफ कोर्स एक एक कोना खंगाल लिया था उन्होंने, जो भी यहाँ पे वैल्यूएबल्स थी वो उन्होंने यहाँ से रिमूव कर ली है।
अच्छा। सो यहाँ तक कि आप देखें मुख्तलिफ जगहों से कहीं पे नवादरात भी लगे थे, पत्थर भी लगे हुए थे स्ट्रक्चर में, वो भी रिमूव कर लिए गए थे। सो पत्थर भी ले गए? वो भी वैल्यूबल स्टोन्स थे ना, जैसे रूबीज़ हैं, इस किस्म की चीज़ें वो रिमूव कर ली गई थी। अरे जब आप फोर्ट में आते हैं तो 3 तरह की कंस्ट्रक्शन आपको नजर आती है, मुगल एरा की कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ब्रिटिश एरा की कंस्ट्रक्शन, उसके बाद सिख एरा की कंस्ट्रक्शन। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं नजर साहब, यहाँ पर तीनों तरह की नजर आ रही हैं। वो सिख एरा है। जी जी, वो सिख है जी। इसको और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, वो पीछे जो आपको गुंबद नजर आ रहा हाँ है, जी, ये क्या था? ये इनका मंदिर था जी, गुरुद्वारा जो था, गुरुद्वारा था यहाँ पर, नाग मंदिर कहते और हैं इसको। ये ब्रिटिश एरा है। ये भी बेसिकली अमेंडमेंट्स इसमें जितनी हैं, और ये स्टील की जो गार्डर्स डाली ब्रिटिश ने की थी, स्टेबलाइज किया स्टील था। एंड वुड। हाँ जी, और इसके अंदर नहीं, वुड राफ्टर्स जो यूज़ मुगल करते थे। हाँ। और जो इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्रेस्को का काम, जो आपको फ्रेसेस नज़र आ रहे हैं, वो भी आपका जो ये पिलर हैं, इसकी पिलर- जो कटाई है, ये तो ब्रिटिश है। नहीं, ये उससे पहले किया है। ब्रिटिश ने काम, ये कटाई वाला छिलाई वाला काम नहीं किया था उन्होंने। अच्छा। वो सीधा सीधा काम करते थे, और गोल गोल पिलर जी, गोल पिलर्स बनाते थे। ब्रिटिश एरा कहाँ पे नजर आ रहा है? ब्रिटिश एरिया का यहाँ पे क्वार्टर्स बने होते थे। ये आपको फाउंडेशन नजर आ रही है, ये पुरानी तस्वीरें हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा ये गायब था स्ट्रक्चर, इसको अंदर ही उन्होंने ले लिया था। ये पूरे उन्होंने, क्योंकि ये छावनी बनाई हुई थी, तो ये जो स्टील का किया हुआ, ये इन्फोर्स किया ये हुआ, इन्फोर्स किया हुआ, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में उन्होंने और किया वो है। बारूद खाना जो सा है वो ब्रिटिश वो एरा। ब्रिटिश एरा का है वो, चूंकि यहाँ पे जब कैंटोनमेंट बनाया, विक्टोरियन है, कैंटोनमेंट बनाई थी, उन्होंने अपना असला सेव करना था, वो उन्होंने वहाँ पे किया था। आइना को हमाम की तरफ लेके अब हम चलते आपको हमाम की तरफ हैं। अरे ये काला बुर्ज है, और वो कौन सा बुर्ज था? लाल बुर्ज था। काला बुर्ज जो सा है, अगर आपको दिखाए मेरा कैमरामैन, रास्ता नीचे उसी तरह जा रहा है, लेकिन ये अनएक्सप्लोर्ड है, अभी तक इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। दरवाज़ा खुला हुआ, मेरे ख्याल से कोई शायद नीचे गया होगा। बस वो ये है, अभी हम इसको सफाई वगैरह उसमें प्रोसेस में है, ये करके अल्टीमेटली, जैसे मैंने कहा कि नीचे की बेसमेंट की तमाम एक टूरिज्म, एक गाइडेड टूरिज्म हम रखेंगे। ये उसी तरह सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ आपस में टोटल ये एरियाज कनेक्टेड थे सारे के सारे। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। यहाँ पर इन्होंने अभी एक्सकवेशन का काम शुरू नहीं किया। इसी तरह कमरे जो उनसे इस तरफ भी हैं, ये सारा उसी तरह वो रूम्स हैं, वो चैम्बर्स हैं, उसी तरह बुर्ज है यहाँ पे। जी जी। और ये सारा पुरानी चीज़ें, मुख्तलिफ स्टोरेज यहाँ पड़ी हुई है। तो अल्टीमेटली जब हम सफाई करेंगे, जो चीज़ें हमारी यूजेबल नहीं है उनको हम फेंकते चले जाएंगे। सो ऑल एरिया शुड बी यूजेबल एंड विजिट कर सकें तमाम जो है। आप ये देखें, यहाँ से अगला अठदरा है, वो आपस में उसका कनेक्शन खुलता है। तो उसके बाद शीश महल है। तो ये तमाम जो रेजिडेंशियल एरियाज थे, जो रॉयल से, ये आपस में कनेक्टेड थे। तो अभी ये हमने सिर्फ एक 2-4 कमरे उधर देखे हैं जी, सिर्फ, और ये पूरा कनेक्शन इसके साथ नीचे आता है, इस तक की और वो कमरे, अभी तक नहीं खुले। वो अभी नहीं खोले। यार नजम में कुछ ना कुछ तो निकलेगा यार। सर बिचों चमगादड़ा ही निकला नहीं है। हाँ, वो चमगादड़ों वाला कमरा आपको दिखाएंगे, वो विंडो में चलता हुआ देख रहे हैं, चमगादड़ें थी। हाँ। और वो कमरा मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हम वहां से यहाँ पर था। इस जगह पे, ये जगह जो आ रही है ना, यहाँ पे वो कमरा था। और इस पॉन्ड के बिल्कुल सामने तक हम लोग गए थे, यहाँ पे वो वहां पर ड्रेनेज भी जाता हुआ जी, नजर आ रहा वो था। ये सामने नीचे है। तो आप ये समझ लें, बिल्कुल उसकी रेप्लिकेट इस जगह पे भी मौजूद है आगे। इसी तरह कमरे जी यहाँ जी, ऐसे कमरे सारे मौजूद हैं। वो आप देखें वहाँ पे नीचे, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ये हयातात हैं जी। नीचे सांप के बच्चे मिलेंगे या चमगादड़ें मिलेंगी। इसके यार अलावा शायद हमारे मुल्क का कर्जा ही उतर जाए यार। हाँ। कुछ तो ढूंढे यार वो पीछे। बिल्कुल उतर सकता है अगर हम अपनी सकाफत के साथ प्रॉपर टूरिज्म को प्रमोट करें। इट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। सोने की देग ही ढूंढ लें। सच सोने की देख से हम लोगों को हमारा कर्जा ही उतर जाए, हम ऐसे लोगों से मांगते फिरते हैं। सबके पैसे उनके मुंह पे दे मारेंगे। हाँ, एक देग ही मार दी है मैंने किसी के मुंह पे ना, अगर निकल आई तो। पे दाता दरबार से लाके चावलों की देख मार देते हैं। चावलों की यार आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं वो जो मिथ है कि यहाँ पर एक कब्र है, और वो कब्र जो सी है, लोग कहते हैं कि उस्मान अली हजवेरी दाता गंज बख्श की यहाँ पर कब्र है, क्योंकि उसकी चाबी जो सी है वो मोक्कल के पास है। मोक्कलों के पास ही आर्कियोलॉजी का बंदा, उनका नाम है मोक्कल साहब, उनके पास है। ये देखे ना, ये लोहे का दरवाज़ा है। ये लोहे का दरवाज़ा नया तो नहीं है, ये कुंडी नहीं तो नहीं है सर नहीं, ये आपके देखे ना, पुराने जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के है ना जी, हाँ। ये उस टाइम के ही है। मिथ है, ये मिथ है, कोई कंफर्मेशन नहीं देता इसकी। देखिए जी, जो इनकी कस्टोडियन है मोकल साहब, वो तो वो इस पे ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता। तो ज़ाहिर है ही हैज़ अ बेटर नॉलेज ऑन दैट वन। और हमारे आपको दिखाया आज, अभी मेरा कैमरामैन आया, दिखाया आपको। ये मोकल साहब ताला लगा रहे हैं, मोकल साहब अवेलेबल ही नहीं थे आज। वो सामने पर्दा क्यों पड़ा हुआ? ये एक रास्ता है छोटा सा, उसके साथ आगे वो जिसे कहते हैं टनल छोटी सी है, जिसमें भी है लाइट टनल। तो लेकिन चूँकि ये एरिया अभी एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, ये बिल्कुल साथ इसके ऊपर लेडीज़ मॉस्क है, उसके साथ ये कनेक्टेड, उसके नीचे से चलता है, लेकिन ये एरिया अभी अनएक्सप्लोर्ड है।
यहाँ कहा जाता है कि हजरत उस्मान अली हजवेरी ने चिल्ला भी काटा था। लाहौर शहर था उनका, जहाँ मर्जी बैठे। नौनिहाल सिंह का जो सर हमने सुना है वो रोशनाई गेट के अंदर दिया था। हाँ बस ये भी अंग्रेजों ने। हाँ बस ये चीज़ें ऐसी हैं। आप हिस्ट्री के ऊपर नहीं आते, मैंने देखा है। नहीं मैं आप उस पे कमेंट करने से मैं गुरेज अवॉइड करते हैं। करता हूँ। देखें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आई रादर फिक्स माई सेल्फ ऑन वन थिंग कि जी मैंने चीज़ों को कंजर्व कैसे करना है। हाँ, मुझे कंजर्वेशन कैसे करनी, क्या करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे कई ऐसी शीशे आपने बाद में लगाए हैं? ये हमने नहीं लगाए, ये पहले के लगे हुए थे ऐसे। पहले मतलब आर्कियोलॉजी टाइम पीरियड में लगाए गए हैं। तो ये आपने सिर्फ इनको साफ किया है? अभी हमने सिर्फ हल्का हल्का साफ किया है, पूरी तरह नहीं किया अभी तक। देखिए ज़ोएब, लास्ट टाइम याद होगा आपको जब आपने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जी हम लोगों से इल्तिमास है कि भाई इन चीज़ दीवारों पर लिखे ना। ये वही नहीं, ये वही जगह है। इसको हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने इसकी सारा ये लिखे तो दसना। ये फ्रेस्कोस का सारा काम अभी रिसेंटली किया गया है। ये सारा फ्रेस्कोस का काम अभी रिसेंटली किया गया है। दीवारें खूबसूरत, दोबारा साफ सुथरी, प्रॉपर ओरिजिनल फ्रेस्को वर्क। देखें, एंजॉय करें और एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे आगे हमाम से, अकबरी हमाम से ज्वाइन करेंगे, जहाँ से बादशाह नाइया करते थे भाई साहब ने। सलीमुद्दीन जहांगीर। जी बिल्कुल, ये वही सलीमुद्दीन जहांगीर हैं जो अनारकली के दोस्त थे। जी अनारकली के दोस्त, इसलिए अनारकली का मकबरा भी यहाँ मिलेगा। Nice, इसलिए आपको नूरजहां का मकबरा भी यही मिलेगा। जब पिछली बार हम यहाँ आए थे जी तो आपने देखा था कि अभी उस वक्त ये हमाम हमने डिस्कवरी किया था। जी बिल्कुल। अभी हम उसको, आप ये देख सकते हैं ना कितनी एरियाज इसकी हम लोगों ने ये इतने डेप्थ में चले गए हैं। और ये पानी का फ्लो में भी हम इसका निकाल दिया। इस बार बारिशों में पानी से कोई डैमेज स्ट्रक्चर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वह इतनी शदीद बारिशें हुई हैं और ये ओरिजिनल्स जो हैं ना वो हम उस लेवल पे हैं और ये आप देख सकते हैं। लेकिन फर्दर इसमें एक्सप्लोरेशन अभी हम लोगों ने शुरू कर अकबरी हमाम है नाज़रीन। जी, दिस इज़ द अर्लीस्ट टाइम पीरियड में हमाम्स हैं। कुछ एरियाज़ इसकी हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं। अब ये देख सकते हैं इसकी छतें वगैरह अब हमने रिस्टोर कर दी हैं जो तो ये अब दिस इज़ गॉन अ क्लीनर शेप। अगले चैम्बर्स देखें यहाँ पे हमने कहा था कि बादशाह सलामत नाइया जी नहीं करते। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो हम लोगों ने इसको आपने ओरिजिनल, भी कह दिया नाइया हाँ जी, और बाकी नहीं करते नाइया थे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिनल जो कलर्स हैं हमने इसको भी यहाँ पे रखा है ताकि ये एक बताने की खातिर कि जी ये मटेरियल्स थे ताकि थिंग्स हैव बीन एक्सपोज्ड। तो ये इसको हम लोग रख रहे हैं थोड़ा सा। जो सुरंगें थी जी वो भी आप देखें। पिछली बार हमने यहाँ पे कुछ सुरंगें भी देखी। जी अभी जो आप देख सकते हैं कि वो अभी ये टनल्स वगैरह मौजूद हैं। अभी सिर्फ इसका जो मेन काम किया गया कि इसकी वॉल्स को फिलहाल रिस्टोर करके इसका जो प्लास्टरिंग थी, डिटोरेशन हो रही थी, वो हमने रोक लिया है। इसको सारा स्टेबल कर दिया है। अब अंदर से अब हम सफाई वगैरह करके तो इसके फ्लोर को स्टेबलाइज कर जी इसको यहीं पे रखे लेंगे और इसके बाद में अल्टीमेटली इसके ऊपर ग्लास लगा दिया जाएगा। ये अभी हमने नीचे का काम इसलिए थोड़ा सा रोक लिया। इसमें आपको कुछ हेल्प मिली है वो शाही इमाम से? देखिए वो इसके बाद टाइम पीरियड का है, ये उससे अर्ली टाइम पीरियड है। उसमें बहुत एलिब्रेटेड फ्लोरल वर्क सारा काम फ्रेस्को का हुआ। इसमें वो चीज़ नहीं है, ये सादा सा है। दिस इज प्लेन वन बट इट इज़ वेरी फंक्शनल। लेकिन ये गेट के ऊपर हमाम होने का क्या मतलब है? गेट एंट्रेंस के ऊपर है। देखें ये वो एरिया है बेसिकली जिसको अकबरी पैलेस कहा जाता था। ये जो आपको इधर के एरियाज हैं ये बाद की एक्सटेंशन हैं सारी। पहले फोर्ट इस जगह पे होता था। ये जहाँ पे हम खड़े हैं जो अकबरी गेट के साथ जो एरिया, पहले फोर्ट छोटा था, वक्त के साथ साथ ही एक्सपेंड हुआ। फिर जहांगीर का टाइम पीरियड आया तो ये जहांगीरी क्वाड्रेंगल जो शादियां करते गए फिर जो उसके हर कोई अपना आता है, वो अपना फुटप्रिंट्स छोड़ना चाहता है। शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड में दीवान खास बनाया, मोती मस्जिद बनाई, तो चीज़ें एक्सपेंड होती चली जा रही, किले को एक्सपेंशन हुई। और शाहजहां में, अच्छा मैं ये कह सकता हूँ, ये गलत तो नहीं होगा कि ये किला कम पैलेस है? इट वाज अ लिविंग कम पैलेस, फोर्ट कम पैलेस ज़्यादा था। ओके, ये डिफेंस देखें, डिफेंसिव फोर्ट्स जो हैं वो आप अटक फोर्ट को कह सकते हैं, डिफेंसिव फोर्ट को आप रोहतास फोर्ट कह सकते हैं। ये था फोर्ट, किला वाला हसार कह सकते हैं, जिसकी स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव सिचुएशंस थी। ये बेसिकली दे वर मोर लाइक अ रेजिडेंशियल पैलेस फोर्ट्स थे। क्योंकि बहुत टाइम गुजारा अकबर नहीं, यहाँ पे जहांगीर ने गुजारा है। अकबर ने सबसे ज़्यादा टाइम जो गुजारा है वो फतेहपुर साहब सलीमुद्दीन जी बिल्कुल, ये वही सलीमुद्दीन जहांगीर हैं जो अनारकली के दोस्त थे। जी अनारकली के दोस्त, इसलिए अनारकली का मकबरा भी यहाँ मिलेगा। इसलिए आपको नूरजहां का मकबरा भी यहीं मिलेगा। सलीम के चाहने वाले नाराज ना हो जाएं। हाँ, आपको सुरंगें दिखाते हैं। वो इधर से इस साइड पे नाराज बड़ी जल्दी होते हैं छोटी छोटी बातों पे। ऐसे नहीं करना चाहिए, दिल बड़ा रखें। अच्छा सर, हम दोबारा एक स्पूकी सी जगह पे आ गए नजम भाई।
यहाँ पर खड़ा होकर मुझे आप बताएं कि गौर से सुनिएगा ज़रा कि जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, और जिन जगहों पे आप खुदाई और एक्सकेवेशन कर रहे हैं वो बड़ी अनयूजुअल कोई ऐसी वारदात हुई कभी? नहीं, हमें जैसे मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, हमें लाहौर कहते थे कि रात के वक्त किले के करीब से भी नहीं गुजरना, आवाज़ें आती हैं, ये होता है वो होता है। आप तो किले के अंदर तक चले गए। देखिए, होता ये है कि मखलूक तो है, हाँ ठीक ठीक है, और जब एक जगह वीरान हो उसका बसेरा भी हो जाता है। ठीक है। आप एक ध्यान से तरीके से करें, आप जगह की बेहरमतियाँ ना करें, तंग ना करें, तो वो ये चीज़ आपको तंग नहीं नहीं, ये करती। देखिए अभी जो तक हमारे पास मतलब आप जो खोद रहे हैं बेरुती, मतलब उनकी नहीं, नज़र तो बेरुती अगर होगी। आप जगह को तंग करें, यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ ऐसी शुरू कर लेते हैं जहाँ पे दे फील डिस्टर्ब, ठीक है। तो वो ज़ाहिर फिर डिस्टर्बेंस आपके पास पुश बैक आती हैं, आपका रिजल्ट आते हैं। लेकिन अनयूजुअल वाकया ऐसा कोई फिलहाल हमारे साथ किसी लेबर के साथ कोई ऐसा अनयूजुअल लाहौर वाकया फोर्ट में कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई ऐसा नहीं आया। स्टोरीज बहुत कहते थे जी यहाँ पे ये है, यहाँ वो पे एक तो आपने मुझे पिक्चर भी हाँ, दिखाई थी कि जी यहाँ हाथी पास है। हाँ जी, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, लेकिन एज सच कि किसी भी इतनी लेबर काम कर रही है, इतने लोग काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से रेजिस्ट नहीं हुआ? नहीं, ऐसा किसी को कोई ऐसा वाक़या नहीं कि जी मुझे धक्का मिल गया हो या मुझे मारा गया हो या मुझे झुंझुड़ा गया हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। अल्लाह ताला का करम रहा। आपने रेड फोर्ट वाला बताया जी, वो मुजफ्फराबाद में हमारे गौर से सुनिएगा। वहाँ पे, चूंकि वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुजफ्फराबाद में रेड फोर्ट बना रहे हैं, जिसको आपको वो भी दिखाएंगे, रेड फोर्ट मुजफ्फराबाद वाला जो ये बना लेंगे जी, वो कंजर्वेशन पे उस पर काम हो रहा है। तभी रिसेंटली कोई 2-1 महीने पहले जब उसकी बिल्कुल अबंडेंट एक एरिया से जो चैम्बर्स हैं तो सफाई कर रहे थे, तो वहाँ पे एक मजदूर के साथ वहाँ पे जैसे कोई वाइट चीज़ उन्होंने उनको बुजुर्ग आ गए, बुजुर्ग आके उन्होंने उसको कहा कि चल बाहर, तो वो मतलब वो बंदा भागता हुआ बाहर आ गया कि मैंने अंदर काम नहीं करना। तो दैट वाज द ओनली इंसिडेंट विच हैपेंड विद एनी ऑफ द लेबर वर्किंग देयर। तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे बैठ के उन्होंने कुरान पाक की तिलावत वगैरह की और उसके बाद द वर्क हैज स्टार्टेड देयर। ऐसी चीज़ है, तो मेरे ख्याल में कोई अल्लाह ताला का नाम लेते रहे। हाँ बिल्कुल, और अल्लाह का नाम लेंगे जी। ये तमाम मखलूक अल्लाह की है और हमें इस पर पूरा यकीन है। आप कहते हैं ना, आप अल्लाह के बंदों को तंग न करें, उसकी मखलूक को तंग न करें, कोई तंग नहीं करता फिर एक दूसरे को। ये एक्सप्लोरेशन जी आगा खान टाइम पीरियड में उन्होंने की थी टू फाइंड आउट ड्रेन्स वगैरह। अब हम जब इसकी सफाई करके फाइनल करके बाहर आएंगे तो हम लोग भी वक्त बहुत खूबसूरत नजर आएगा। आपको बाहर एक और खूबसूरत चीज़ दिखाते हैं हमारे साथ में। फ्री गेट वहाँ से इन होते थे और वहाँ से ये आप इन करके, तो दिस इज़ द एरिया। और बल्कि जो सड़क वहाँ पे आप देखते हैं, मुझे लगता है ब्रिटिश एरा की, ये दिस इज ब्रिटिश एरा जी। ये वाटर टैंक बिल्कुल उसी एरा की बनाई हुई है। ये पीछे टैंक देखें, ये ब्रिटिश एरा का टैंक है। ये यूं रैंप ऊपर तक जाता था, तो ये दीवार तोड़ी गई थी जहांगीर क्वाड्रेंगल के अंदर, और दिस यूज्ड टू बी एंट्रेंस जो कि ब्रिटिशर्स यूज़ किया करते थे। यहाँ से उनकी गाड़ियाँ ब्रिटिश एंट्रेंस है। दिस इज अ ब्रिटिश एंट्रेंस। इसके पीछे यहाँ मस्ती गेट है, मस्ती गेट के इस तरफ औरंगजेब गेट, अकबरी गेट, ये अकबरी गेट है, ये अकबरी गेट है, और ये रॉयल ट्रेल जाता है वो दिल्ली गेट तक। और ये जगह हम जहाँ पे खड़े हैं, ये दिस इज़ नोन एज अ प्लेस जो अकबरी पैलेस एरिया कहा जाता है। ठीक है, कि अकबर का जो पैलेस था वो इस क्वार्टर्स के नीचे और इस जगह पे था। और अभी जो खूबसूरत चीज़ मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो ये एंट्रेंस है जी। ये एंट्रेंस है जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड की, वो आप देख सकते हैं। वो सीढ़ियाँ भी जो बनी हुई हैं, जो आर्चेज और ब्रिक का साइज़ है, ये ब्रिक का साइज़ और आर्चेज जो है ये भी आपका नया ब्रिटिश है। ये आपका मुग़ल नहीं है, सिख नहीं है, दीज आर ऑल न्यू वन। और ये भी एंट्रेंस आप देख सकते हैं बाद में खुली हुई है ये सारी, यानी कि ये अंग्रेज़ों ने अपने लिए रास्ता जी वो ज़ाहिर है रैंप है। जी बिल्कुल। और ये पेडेस्ट्रियन रैंप था, ये जाने का रास्ता था। ये रैंप है, यहाँ से ऊपर तक जाते हैं रास्ता, और एक ये रास्ता था जी बिल्कुल, स्टेयरकेस जी, वो आपका उधर से इन करते थे। तो ये वो चीज़ें थी जो कि ज़ाहिर है हर एरा ने, हर बंदा जो यूज़ करता है। मसलन आप एक घर बनाते हैं और आप घर बेच के जब आगे जाते हैं, तो मैं अगर आके रहता हूँ तो मैंने अपने हिसाब से अमेंडमेंट करनी है। जब मैं बेचूंगा तो वो जो आने वाला है वो अपने हिसाब से चेंजेस करेगा। ये दोनों आपको एक ओपनिंग नजर आ गई है, ये रैंप, ये कॉलोनियल स्टाइल है, और इसीलिए जो इसके अंदर भी जो चेंजेस आई हुई हैं वो हर एरा की। अकबरी गेट से एंटर होते होंगे ना? ये अकबरी गेट वहाँ से इन होते थे और वहाँ से ये आप इन करके, तो दिस इज़ द एरिया। और बल्कि जो सड़क वहाँ पे आप देखते हैं, ये भी मुझे लगता है ब्रिटिश एरा की, ये दिस इज ब्रिटिश एरा जी। ये वाटर टैंक बिल्कुल उसी एरा की बनाई हुई है। ये पीछे टैंक देखें, ये ब्रिटिश एरा का टैंक है। ये उसके बाद में जब हमारा टाइम पीरियड आता है ना जी, आपका आर्कियोलॉजी वगैरह, उनकी जब रेजिडेंसेस बनी थी, उस वक्त के टैंक्स वगैरह बने हैं। और इससे पहले हाँ जी, पहले टैंक छोटा था, फिर ये बड़े बने। इसी तरह पीछे कोने में वहाँ पे
वॉशरूम्स बनाए हुए थे, वो भी ब्रिटिश टाइम पीरियड के हैं। सो वो कहने का मकसद ये है कि जो एरिया और जो एरा होता है उसमें चेंजेस आती रहती हैं, और वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उन चेंजेस के हिसाब से हम लोगों ने इसको काम जो है ना आगे लेके चलना होता है। फाइनली हम जा रहे हैं खजाने की तरफ। अच्छा भाईजान, ये हमारी जिंदा की हवेली है जो जी, जी। रंजीत सिंह साहब की वाइफ थी। जी जी बिल्कुल। वो रहे रंजीत सिंह और ये रही द्रास उनकी के, हवेली। और ये उनकी हवेली। और ये जी, जो नाज़रीन, ये विंडो आप देख रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, चबूतरा कहते जी हैं, इसको झरोके कहते हैं। झरोका। हाँ जी। ये सिख एरा की स्पेशलिटी है, सिख आर्किटेक्चर की ये स्पेशलिटी है। ये झरोका जो जी, आपको जी। नजर आ रहा है ना, वो फ्लावर ये बना हुआ झरोके नीचे। मुगल एरा में भी होते थे, लेकिन इसकी शेप्स चेंज होती रही, और ये जो शेप है दिस इज टिपिकल फॉर दी ब्रिटिश अपना सिख एरा एंड हिंदू टाइम पीरियड की है ये बड़ा खूबसूरत इसी तरह वो तो ये आप ये समझ लें कि इसके आगे भी एक्सटेंशन थी, यहाँ बकायदा एक बरामदा होता था, और वो आगे होता आगे था एक्सटेंशन, मतलब ये जहाँ ये फ्लो जी ये जी गिरा हुआ। जी ये पूरी होती थी। अगर पुरानी तस्वीरें देखें, इसके बकायदा लकड़ी का यहाँ पे पूरी बालकोनी लगी हुई थी इसके साथ। तो ये चीज़ें तो ये कहाँ गई ये वाली इमारत? ये बस वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस करते रहे, और उसकी जगह फिर ये जो उन्होंने गिरा दी। हाँ मुख्तलिफ उन्होंने अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखा है इसको, और बहुत सी चेंजेस आई यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं मोती खजाने की मस्जिद तरफ। मोती मस्जिद में, जहाँ पे आपको खजाने की तरफ है जी ना? वहाँ पे जो हाँ, ये खजाना बॉक्स जो निकला है, बॉक्स। जो मनी बॉक्स कह सकते हैं, या जिसको आप पिगी बैंक। पिगी बैंक। आए आपको पिगी बैंक दिखाते हैं। वो लोहे की प्लेटें नजर आ रही हैं आपको? ये साइड पे लगी हुई थी, ये लकड़ी देखें पुरानी, वो इट पीस है। मीन्स इट्स अ सेफ, यानी कि यहाँ पर यहाँ तक दरवाजा था, उसके अंदर खजाना Yes, था। उस- नाज़रीन, हम आ गए हैं मोती मस्जिद के अंदर। जी मोती मस्जिद के बाहर ये वो अगेन आपने जब लास्ट टाइम से बात हुई थी, दैट वाज अनदर मॉस्क जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ड्रेनेज का, क्योंकि पानी आपने देखा है कि हम ऊपर चढ़ के आए हैं, ये इसका फ्लोर था, सारा पानी इसके अंदर जो छतों का आता था वो सारा पानी इसमें खड़ा रहता था। मोती मस्जिद में, जी वो जो आप जहाँ ड्रेनेज का वो ये ड्रेन है जो अल्टीमेटली बाहर जाती थी, जिस ड्रेन में हम अंदर फिर रहे जी थे। बिल्कुल। तो ये पानी अब चालू है, यहाँ से अब निकलता है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नहीं आ रहा। अब ये देखें, बिल्डिंग चूँकि सेटल कर रही थी जिसकी वजह से ये क्रैक्स खुल रहे थे, बिल्डिंग खुलती जा रही थी। अब चूँकि इसकी सेटलमेंट बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, अगर आप देखें कि इसके अंदर गारे की और उसकी ईंटों की चुनाई होती है, तो वो चूँकि बिल्डिंग खुलती जा रही हाँ थी। ये नीचे आप जब जो ड्रेन या पानी नहीं था, पानी नीचे जाता था, तो फाउंडेशन वीक हो रही थी। ये संगे मरमर, वाइट संगे तो मरमर है। ये संगे मरमर की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं वो स्टैंडिंग रहा, नीचे से बीच में बैठ के, तो लिहाजा ये खुलना शुरू हो गया। तो स्ट्रक्चरल वाइज अब हमने चूंकि इसको सारा स्टेबलाइज कर दिया है, फ्लोरिंग इसकी री लेवल हो गई है, इसको भी हम रीले कर देंगे। वो खजाना दिखा रहे हैं। आइए, दुनिया अब हम परेशान आपको हुई पड़ी दिखाते है। हैं। वो जो आप देख रहे हैं कितने अरसे से टीवी पे, वो इसमें एक चीज़ और- यूट्यूबर्स उनको क्लिक बेट भी मार रहे हैं, खजाना मिल गया खजाना, वो सारे राज अफशा होने लगे ये हैं। कैसे अफशा हुआ ये भी आपको बता देता हूँ। जब ड्रेन्स का हम काम कर रहे थे, तो एक ड्रेन इधर जा रही थी, सो वी थॉट कि ये पानी यहाँ से बाहर निकलता आ है। जाए फिर जरा। तो जब हम इधर आए, तो यहाँ पे फ्लोर जब हमने जब चेक किया कि हमने जब इसको खोला, तो यहाँ पे लूज़ मिट्टी नज़र आई हमें। तो हमने ये जब थोड़ा सा नज़र आया, तो हम ये समझे कि शायद ये तालाब है जिसके अंदर पानी वज़ू के लिए जगह थी। लेकिन जब इसकी डेप्थ जो हमने देखी, हमने कहा कभी वज़ू की जगह इतनी गहरी नहीं हो सकती। तो फिर जब इसका स्ट्रक्चर जब हमने चेक किया, तो देख सकते हैं लोहे की प्लेटें मौजूद हैं, लकड़ी है, तो एम्ब्रेसिंग करके इसको मजबूत किया गया, ताकि ये फिर जगह जो थी, फिर हिस्टोरियन की बुक्स में भी इसका जिक्र आता है कि मोती मस्जिद में एक सेफ मौजूद था जिसके अंदर सारी सिख एरा में यहाँ पे वो अपने ख़जाने रखा करते थे। फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको यूज़ किया, एंड अल्टीमेटली जब कुछ ये तो निकला होगा इसमें से स्वाई ये चीज़ें मिली, अब मिट्टी निकली मिट्टी है। है। हाँ, उसके बाद यार, किस टाइम साहब पीरियड देख में, लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना उसके हो बाद के हुआ कोई देख निकली हो क्योंकि आप जिस- किसी स्विस बैंक में रखवा रहे हैं। इसको जिस टाइम पीरियड में ये चीज़ें मिली हैं, उसके बाद वी डोंट नो कि किस टाइम पे इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको मिट्टी से डाल के बंद कर दिया, और इसके ऊपर ईंटें लगा दी थी सारी, और ये पूरा फर्श ईंटों उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा। तो अब हमने इसको खोल दिया पब्लिक के लिए, इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हम यहाँ पे एक प्लेक लगाएंगे कि चीज़ क्या था, इसके पूरा शीशा लगाया जाएगा। अरे वो लोहे की जो प्लेटें हैं, करीब आए करीब आए करीब आए, वो लोहे की प्लेटें नजर आ रही हैं आपको? ये साइड पे लगी हुई थी, ये लकड़ी देखें पुरानी, वो इट पीस है। मीन्स इट्स अ सेफ, यानी कि यहाँ पर यहाँ तक दरवाजा था, उसके अंदर खजाना Yes, था। उसमें चीज़ें पड़ी होती थी। और एक कार्टून लगा करते थे डकटेल्स, जी बिल्कुल, तो डिज्नी के, और उसके अंदर होते थे अंकल स्क्रूज।
अंकल स्क्रूज जो से होते थे उनके 3 भतीजे होते थे और अंकल स्क्रूज के पास ना एक बहुत बड़ी इमारत में सोने के सिक्के पड़े होते थे जिनमें वो तैराकी करते थे। तो प्रॉब्लली आप अंकल स्क्रूज का ये था छोटा सा, इसके अंदर सोने के सिक्के अगर इमेजिन करें आप पड़े हो, ये यहाँ तक नवादरात से भरा हो, यहाँ तक ये मेरे ख्याल से 5 फुट का तो है। नहीं ये तकरीबन कोई 8-9 फुट की जगह है। आप इसमें उतरेंगे तो आपके कद से ऊपर है जगह। अच्छा। तो तकरीबन 7-8 फुट जगह है ये आपके पास। और ये खजाने से भरी हो। दैट ऑफ कोर्स वैल्यूएबल। नजम भाई मैं आप देखें जितने आपने कमरे देखे हैं उसमें कहीं पे अलमारियाँ नहीं है, कहीं पे सेफ नहीं होते थे। तो जो उनके खजांची होते थे जो सामान रखा करते थे उन्होंने मोदी मस्जिद उनके लिए सेफ जगह थी, सेफेस्ट प्लेस थी और उन्होंने यहाँ पर लाके चीजें रखी। और ये देखें ये आप मेन मस्जिद से थोड़ी सी साइड के ऊपर एरियाज है, मस्जिद दूसरी तरफ। हाँ वो मस्जिद आपकी उधर है, उसके साथ जो एरियाज है जहाँ पे बाद में लेडीज़ यहाँ पे अब नमाज पढ़ती थी, तो ये वो एरिया था। तो हम ड्रेनेज की खोज में इधर आए और यहाँ खजाना कहीं और हमें मिल गया। लेकिन अगर सोचिए, मैं ज़रा इमेजिनेशन आपकी ज़रा उड़ाना चाह रहा हूँ। कहते हैं ना कि ख्यालों के घोड़े दौड़ाना चाह रहा हूँ, ज़रा ख्यालों के घोड़े जो उनसे हैं वो दौड़ाएं। तो ये जगह अगर ख़जाने से भरी हो और हमें ऐसे ही मिलती, ये इमेजिन करें कि जब ब्रिटिशर्स ने ये कैप्चर किया है उसके बाद उनको जो कुछ यहाँ से मिला है, तो नो वंडर व्हाई ये भरा हुआ जो उनको मिला है। यस यानी कि अगर मैं हूँ कोई कौन सा जर्नैल, कोई ब्रिटिश आर्मी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का वाइसरॉय हूँ, तो मुझे मेरे जो लोग हैं वो लेके आए यहाँ पे। यू मेड योर क्वीन हैप्पी, देयर वी गो। अंदाजा करें यहाँ तक भरा हुआ है ये खजाने से, और खजाना गायब है। इसीलिए कहा जाता था कि इंडो सब कॉन्टिनेंट का एरिया जो है वो सोने की चिड़िया थी। हाँ, सोने की चिड़िया थी। और जैसे अभी मुल्क की खजाना खाली है, ये हमारा मुल्क की खजाने का हाल है। देख लें आप, सिवाय कंकर पत्थर के कुछ नहीं है। दावे बड़े बड़े हैं कि भरेंगे, लेकिन ये है हाल अभी। और ये इसके अंदर से क्या था क्या नहीं था वो आपके सामने है। बाकी जो रही सिचुएशन फोर्ट की वो आपको दिखा दी। 2 एपिसोड इसलिए किए कि तशनगी ना रह जाए, कहीं पे कुछ ये ना रह जाए कि हमने दिखाया नहीं, क्योंकि लाहौर फोर्ट जो सा है वो एक बड़ी मिस्टीरियस सी जगह है, बड़ी पुरस्कार जगह है, और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि उसको देखें। और यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया हुआ है। और ये जो सा है ये दुनिया का विरसा है, दुनिया के विरसे में इसका शुमार होता है। तो इसके कुछ ऐसे जगह जो बिल्कुल अनदेखे हैं, जो बिल्कुल लोगों ने अभी एक्सप्लोर नहीं किए, जो अभी खुलने हैं लोगों के लिए, वो अपने प्रोग्राम में आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आए, आपको दिखाया। और इसमें ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये था कि फिर दोबारा से कोरोना की जो लहर है उसने लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अब वो डर भी रहे हैं, नहीं भी डर रहे, वो एक अजीब सी सूरत हाल में घूम में है। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमती जो सी है वो अपने काम कर रही है, लेकिन वो अपने काम किस हद तक कर रही है, किस तरह तक कामयाब हुई है, ये एक अलग बहस है। उसमें हम फिर कभी जाएंगे ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज का प्रोग्राम और ये कल का प्रोग्राम आपके लिए एक खुली हवा थी, एक ताज़ा हवा का झोंका था। नजम साकिब साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया और वो आपके लिए एक्सकवेशन करके आपके लिए चीज़ें निकाल रहे हैं, और आप इसको आगे एंजॉय कर सकते हैं। लाहौर का किला जो कभी आपने इस सूरत हाल में नहीं देखा, वो अब आप देखेंगे, उसे एंजॉय करेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम है। कामरान अशारी साहब को इसका क्रेडिट जाता है और उनकी टीम को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और वो हमें दिखा रहे हैं वो रास्ते, वो चीज़ें जो हमारी आंखों से ओझल थी। जैसे कि ये खजाने का बॉक्स जो हमारी आंखों से हो जाता, हमें पता नहीं था कि लोग कैसे यहाँ रखते थे। क्योंकि मैं अपने काफ़ी अर्से तक यही सोचता रहा कि शायद बागों में ही रहते थे, बाहर ही फिरते थे, कमरे शमरे फोर्ट में थे नहीं। लेकिन अब वो फोर्ट के जो रूम्स थे वो आपने देखे, अटैच बाथ्स आपने देखे, नीचे सीढ़ियाँ जो रास्ते नीचे जाते थे वो आपने देखे, तमाम चीज़ें आपको दिखाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज हमने कोशिश की है कि हमारे कैमरामैन जो हैं वो सिंक रहे और आपको तमाम विजुअल्स जो पिछली बार मिस हो गए थे हमसे, वो आपको दिखा दें, आपकी तमाम तशनगी दूर कर दें। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।